हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल TLM अकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम आपको पढ़ाए थे द सम ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब प्राकृतिक संख्याओं का योग पर प्रश्न बताए थे आपको। ठीक है, अब आज आगे की तरफ चलेंगे। जैसे द सम ऑफ इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर, मतलब सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग या वर्गों का योग। ठीक है, तो पहले हम जो कल पिछली क्लास में पढ़ाया था उसका थोड़ा रिवीजन कर दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद आगे की तरफ आप चलते हैं। जैसे हमने कल आपको पढ़ाया था कि द सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या का प्राकृतिक संख्याओं का योग। पिछली क्लास में आपको क्या पढ़ा था? प्राकृतिक संख्याओं का योग। एक बार रिवीजन कर लीजिए। जैसे हमने उसमें आप सूत्र बताए थे, योग बराबर आपका ए प्लस एल बाई 2 गुणे एन। ठीक है, कुल पद निकालना है। कुल पद एन इक्वल टू एल माइनस ए बाई डी प्लस 1। ये आपको बताया था कल। जहां ये हमारा क्या है? ए क्या है? प्रथम पद है, प्रथम पद। एल आपका अंतिम पद और एन आपका कुल पद है। क्या है? कुल पद है। ठीक है, क्या है? कुल पद है। जहां हमारा ए क्या है? प्रथम पद, एल अंतिम पद, एन कुल पद। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट एन। क्या है? जैसे हमने लिख दिया सवाल, देख नहीं रहोगा, इस साइड देख रहे हैं, हमने क्वेश्चन लिख दिया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 10। ठीक है, ये क्या है? हमारी क्रमागत संख्या है और कह रहा है 1 से 10 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमने आपको कल बताया था, सूत्र आपका यही है। टोटल हम पद हमें कितना है? एल का मान देखिए 10 है, टोटल कुल एन का मान भी 10 है। ए प्रथम पद ए बराबर 1 है। ठीक है, अब रख दीजिए मान यहाँ पर, जैसे उठाकर ए आपका 1 प्लस एल आपका 10 है बटे 2 गुणे 10, 2 पच्चे 10, 11 गुणे 5 बराबर कितना आ गया? 55। इस तरह हम आपको कल बताए थे। ठीक है, क्या बताए थे? प्राकृतिक संख्याओं का योग, मतलब एन क्रमागत संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। देखिए एक ट्रिक आपका और है। देखिए जैसे अगर यहाँ पर 10 है, एक आपका ट्रिक है एन कोष्टक में एन प्लस 1 बाई 2। ठीक है, इसमें हम एन का मान हमारा ज्ञात है, एन का मान हमारा कितना है? 10 रख दीजिए। देखिए अभी इतना आंसर आएगा 55 रखेंगे तो हमारा आ जाएगा 10 10 10 प्लस 1 बाई 2, 2 पच्चे 10 अपन 10 1 11, 11 पच्चे 55, 55 आ गया ना। देखिए इससे भी आपका सूत्र यही है और यहाँ से भी आपका आंसर यही है, 55 दोनों। ठीक है, ये केवल आपको एन क्रमागत संख्या में लगेगा। ठीक है, ये सूत्र है, जब क्रमागत संख्या रहेगी तभी आपका उस पर उसका पालन करेगा। ठीक है, बता दे आगे समझ में। ये आपको कल का रिवीजन कर दिए हैं, अब आगे आपको लेकर चलेंगे हम द सम ऑफ
आगे आपको पढ़ाएंगे द सम ऑफ स्क्वायर इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर, मतलब सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या है? सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। देखिए सम ऑफ स्क्वायर एंड स्क्वायर इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर क्या है? द सम ऑफ स्क्वायर इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर, मतलब सम और विषम सम और विषम सम और विषम सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या है? प्राकृतिक संख्याओं का योग। क्या याद करेंगे? सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, वर्गों का योग। सम और विषम प्राकृतिक, एक मिनट, वर्गों का योग है। सम और विषम सम ऑफ स्क्वायर इवन एंड ऑड नेचुरल नंबर सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका एक सूत्र होता है ज्ञान करने के लिए, n कोष्टक में n+1 कोष्टक में 2n+1/6, ठीक है। हमें जब भी सम और विषम प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का योग निकालना होगा हम कौन सा सूत्र लाएंगे? n+1, एक नहीं एक नहीं है, n+2 है, n+2, ठीक है। देखिए कोई भी संख्या आपको दे दे, जैसे ले लीजिए 2, सम पहले ले रहे हैं। देखिए 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस डॉट 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 20 का वर्ग। कितना है? 20 का वर्ग। कह रहा है 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग के प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमने आपको बताया है n हमारा कितना है? 20 है। n बराबर कितना दिया है? 20। यहां से 20 रख दिए, 20 गुणे n+1, 20+1 गुणे 20+2/6। कितना है? 6। जैसे लिख देंगे हम 20 गुणे जोड़ देंगे 21 गुणे 22/, अब काट दीजिए, 2 3 6, 2 में 20, 3 7 21, गुणा करेंगे 20 में 200, 20 220 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 में 14 1 15। कितना आ गया आंसर? 1540। ठीक है, आगे समझ में लिखिए। मिटाए। देखिए आगे आपका है
जैसे और क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने दे दिया 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 140 का वर्ग तक की संख्याओं का योग पूछ रहा है। ठीक है, सीधा आपको n के केवल मान ज्ञात कीजिए। n बराबर आपको दिया है 140 और सूत्र में बता दिया है, सूत्र हमने बता दिया आपको कि n कोष्टक में n प्लस 1 कोष्टक में 2n प्लस 1 बाई 6 रख दीजिए मान। n का मान 140 है, 140 गुणे 140 प्लस 1 जुड़ जाएगा, n का मान 140 रख दिए। 140 प्लस 1 गुणे 140 2 गुणे 1 भाई यहाँ कर लीजिए, यहाँ दिखेगा नहीं, ये नहीं दिखेगा, नीचे कर लीजिए। 140 गुणे 140 प्लस 1 2 गुणे 140 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, यही है ना, बटे 6। देखिए अब यहां पर 140 गुणे 140 में एक जुड़ेगा 140 आ जाएगा और गुणे 140 गुणे 2 14 गुणे 28 280 280 में एक जुड़ेगा 281 280 नहीं 14 दुनी 28 हाँ 228 और प्लस 1 जुड़ जाएगा, आपको आ जाएगा कितना, देखिए 281 बटे 6। ठीक है, काट दीजिए। देखिए 2 3 6 2 7 14। ठीक है, अब 3 से कुछ कटेगा, 3 चौक के 12 2 यहां से 3 चौक के 12 2 14 इधर आया 3 7 21 कट गया। 70 गुणे 47 गुणे 281। ठीक है, 7 एकम 7 7 बटे 56 के 6 5 आ गया, 7 2 14 14 5 19 19 या 6 70 गुणे 47। अब गुणा आप लोग कर लीजिए, इतना देखिए इतना गुणा करना जानते हैं। ठीक है, और भी देखिए संख्या, अभी सब ये तो हमने सम का बताया, क्या कौन सी संख्या बताया, सम ऑफ स्क्वायर इवन मतलब इवन नंबर का योग बताया। अब देखिए 8 नंबर का योग कैसे निकाला जाता है, 8 नंबर भी देख लीजिए। ठीक है, लिखना है, लिखिए, आगे फिर बताया आपको। लिख चुके, हो गया। मिटा रहे हैं, देखिए अब जैसे देखिए 8 नंबर का, अब तो सम आपको इवन नंबर का बताया। अब 8 नंबर देख लीजिए, 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 35 का वर्ग। क्या है, 35 का वर्ग। ठीक है, क्या है, 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 35 का वर्ग। ठीक है, अब इसमें कह रहा है आपका प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या है, इवन नंबर विषम मतलब 8 नंबर विषम संख्या से प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात। देखिए सब विषम संख्या है ना, 2 से नहीं कटेगी। अब इसका योग ज्ञात करने के लिए हमें अभी आपको सूत्र बताया है, सूत्र आपको वही पड़ेगा जो हमने बताया है, n प्लस 1 क्वेश्चन में n प्लस 2 बाई 6, ये आपका सूत्र है। ठीक है, देखिए 35, n का मान कितना है हमारा, n का मान ये हमारा कितना है, n का मान है हमारा 35।
कितना है, n का मान हमारा कितना दिया है 35, 35 रखेंगे, 35 कोष्टक में 35 प्लस 1, 35 प्लस 2 बटे, ठीक है, आपका यहां जाएगा बटे 6, ठीक है। अब जोड़िए 35 35 गुणे 35 एक 36 गुणे 35 2 37, 35 2 37 बटे 6, 6 से देखो कट रहा है, 6 के 36। अब आप गुणा कर लीजिए 35 गुणे 37 गुणे 6, ये आपका क्या है उत्तर आ जाएगा। देखिए जैसे हम कर दे 6 25 30, 6 25 30 की 0 और फिर 6 3 18 और 3 आपका 210 आ गया और गुणे 37, ठीक है, गुणे 37। अब 37 देखिए गुणा करिए 210 गुणे 37, 0 7 14 0 1 6, ठीक है, 0 7 4 1 5 1 7, कितना आ गया हमारा 7570, ये हमारा आंसर है, ठीक है, 7570 कितना आ गया, कहीं गलत नहीं हुआ है, देख लीजिए। ये 6 बार में कट जाएगा, 35 35 प्लस 1 35 प्लस 2 37, 35 6 25 30 की 0 हासिल 3 और 6 3 18 18 और 3 18 2 21 गुणे 37, कहीं गलती हुआ क्या, योग में गुणा करने में कहीं गलती है, देखिए एक बार फिर से 210 गुणे 37 0 7 14 0 3 कम 3 3 दूनी 6 0 7 7 7 7770 आएगा, ये आपका यहाँ 7770 कितना है हमारा विषम संख्या के वर्गों का योग कितना है 7770, ठीक है, आगे समझ में। और भी देखिए, और भी उत्तर आपको बता रहे हैं, बिता दे, देखिए आगे देखिए, अब देखिए अगर आपसे पूछ दे 1 का वर्ग प्लस 2 3 का वर्ग प्लस 4 का 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 70 का वर्ग, ठीक है, कितने का वर्ग 70 का वर्ग। अभी आपको 1 से 35 तक का निकाले आप, देखिए 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 35 का वर्ग, कितना 35 का वर्ग, ठीक है, फिर प्लस प्लस आपका 35 में 36 का वर्ग प्लस 37 का वर्ग प्लस डॉट 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 70 का वर्ग, ठीक है। अब देखिए अभी हमने आपको 1 से 35 संख्या निकाला है, अभी पीछे आपको बताया है 1 से लेकर 35, 1 का स्क्वायर 1 से लेकर 35 तक के विषम वर्गों का योग हमने को निकाला कितना 7770, प्लस कर दीजिए। अब इसमें देखिए, ठीक है, अब इसका निकालिए, योग पूछ रहा है, इसका हम निकालेंगे तो n का मान हमारे कितना 70 रख दीजिए, 70 फिर 70 प्लस 1 फिर 70 और पूछ रहा आपका 70 प्लस 2, यही ना आप सूत्र है, सूत्र आपका यही रहता है ना, n
n प्लस 1 n प्लस 2 बाई 6, यही ना सूत्र। देखिए बाई 6, देखिए n का मान 70 है, यहां से 70 रख दिया, n प्लस 1 n प्लस 1 70 प्लस 1 n प्लस 2 70 प्लस 2, ठीक है। आगे समझ में। अब आगे देखिए, याद करेंगे 7770 प्लस कट जाएगा, अब इसे हम जोड़ देंगे, इसे हम जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 71, इसे जोड़ेंगे 72 आ जाएगा, मिटा देंगे, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 71 गुणे 72, ठीक है। अब देखिए 12 छक 72, 12 सते 84, 840 और गुणे 71, गुणे 71 कर लीजिए। 840 गुणे 71 कितना आ जाएगा, 840 गुणे 71, 0 4 8 7 0 7 चौक 28 के 8 हासिल 2 7 और 56 56 2 58, ठीक है। 56 2 58 में 0 4 8 8 16 8 1 9 कितना आ गया 5 59,640, 7,770 प्लस 59,640, जोड़ दीजिए। अब योग हमें पूछ रहा है, योग कर दीजिए, अगर अंतर पूछता तो घटा देते, योग पूछ रहा है, योग कर लीजिए। देखिए 0 7 4 11 0 7 4 11, फिर आपका 7 और 6 7 6 13, एक हासिल था 14 हासिल एक आया, और फिर 9 5 9 7 16, एक हासिल 17, 5 बचा, 5 में एक हासिल है 6, 67,410, सही जुड़ा है ना, 3 2 5 2 2 4, सही। देखिए 59,640, 7,700 आया था, 7,077 77,700, एक मिनट देख ले रहे हैं, हाँ 7,700 सही है। जोड़ ले, 0 7 4 11 7 6 13, 7 6 13, एक हासिल आपका कितना आ गया 14, और 9 7 16 1 17 5 1 6, कितना आ गया 67,410। आगे समझे ना। देखिए आगे मिटाए, लिख लीजिए तब मिटाए आपको। मिटा रहे हैं। अब अगली हेडिंग है आपको, इसी तरह देखिए आपको कोई भी संख्या दे सकता है, इसी तरह संख्या आपको देगा, योग पूछेगा तो योग मतलब जोड़ दीजिएगा, अंतर पूछेगा तो घटा देंगे हम, इतने का अंतर आपका, ठीक है। अब देखिए आगे आप पढ़ाएंगे प्राकृतिक संख्याओं का, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब दिशा ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर्स, दिशा ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर्स। the sum of square natural numbers कौन सा, the sum of square natural numbers में प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, ठीक है। जैसे देखिए इसके लिए सूत्र है आपका n प्लस 1 कोष्टक में 2n प्लस 1 बाई 6। अब देखिए प्राकृतिक संख्या को वर्गों के योग में क्या अंतर है,
और सम और विषम संख्याओं के वर्गों के योग में एक ही अंतर है। इसमें आपका इसके पहले में बताया था n प्लस 2/6, यहाँ पर केवल 2n है, यहाँ पर n है। ये आपका किसका है? प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग है। ये आपके सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग है। ठीक है, आपका केवल इतने का अंतर है, यहाँ 2n है, यहाँ पर n है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सवाल जल्दी में आपको गलत भी हो सकता है, सूत्र गलत लगा के। ठीक है, अब आगे देखिए, पूछ रहा है प्राकृतिक संख्या के वर्गों के योग। कोई भी प्राकृतिक संख्या में जैसे हमें आपको दे दें 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 आपका आ जाएगा प्लस डॉट 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 20 का वर्ग। क्या है? प्लस 20 का वर्ग। इसमें भी सेम आपको वही पैटर्न है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। n का हमारा मान दिया है, n का हमारा मान दिया है, n बराबर कितना दिया है? 20 मान रख दीजिए, आ जाएगा 20 गुणे 20 प्लस 1, 20 प्लस 1, फिर 20 गुना 40, 40 प्लस 1 बटे 6। ठीक है, देखिए 20 गुणे 20 में 1 जुड़ेगा 21 गुणे 40 से 41 बटे 6, 2 3 6, 2 दहा में 20, 3 सत्ते 21, आ गया 10 गुणे 7 गुणे 41 गुणे 41, 40 दहा में 410, 41 दहा में 410 गुणे 7 गुणे 7, 7 0 7 एकम 7, 7 चौक 28। कितना आ गया आंसर हमारा? 2870। 1 से लेकर 1 प्लस 2 का 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 20 का वर्ग तक की संख्याओं का वर्गों का योग कितना है? कितना है? 2870। कितना है आपका? 2870। ठीक है, लिख लीजिए। इस साइड दिख रहा है ना, साइड में? ठीक है, लिख लीजिए, लिखिए, मिटाए तब। मिटा दे। देखिए जैसे अगर आप और भी संख्या दे दें, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग, 3 का वर्ग प्लस डॉट डॉट डॉट, अब दे दे आपको 120 का वर्ग। याद कीजिए क्या है? 120 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? 120 तक की संख्याओं के वर्गों का योग पूछ रहा है। ठीक है, क्या पूछ रहा है? 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 प्लस 120 के वर्ग का योग कितना है। ठीक है, सूत्र आपको बताया है। सूत्र हमारा क्या दिया है? n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ठीक है, देखिए 1 या 2 क्वेश्चन आपको एक ही टाइप को 2-3 क्वेश्चन इसलिए बताया कि आपको मतलब आ जाए क्वेश्चन, कोई उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में ना हो। ठीक है, जिससे आप प्रयासरत करेंगे अपने, तो आप 1 बार 2 बार 3 बार लगाएंगे तो अपने आप आधा चला जाएगा। ठीक है, मैथ आपका प्रैक्टिस है मांगती है। ठीक है, अगर आप छोड़ दिए तो भूल जाओगे, इसलिए हम आपको एक ही टाइप को 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन करा रहे हैं जिससे आपको आ जाए। ठीक है, देखिए
एक का वर्ग, दो का वर्ग, प्लस तीन का प्लस डॉट 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 120 के वर्गों का योग पूछ रहा है। ठीक है, देखिए हमें पहले n का मान निकालना है। n का हमारा मान आपको बताया है, कुल पद होता है, और कुल पद हमारा एक से लेकर कितना है, एक से लेकर कितना है 120 तक के हैं। ठीक है, अब 120 है, अब यहां पर n का मान हमारा कितना आ गया 120। अब 120 हम इसमें रख देंगे, रख दीजिए। देखिए 120 सूत्र आपका पता यही है, रखिए 120 गुणे, अब डायरेक्ट हम रख रहे हैं 120, 120 प्लस 1 121, और 120 गुणे 2, 120 गुणे 2 2n है हमारे, 120 गुणे 2 होगा, बाद में 24 हो जाएगा 240, और एक जुड़ जाएगा प्लस 1 है, कितना आ जाएगा 241 बटे 6। ठीक है, आगे समझ में। अब देख लिए 20 छक्कन 120 कट जाएगा, यहां से 20 गुणे 121 गुणे 241। ठीक है, गुणा कर लीजिए, 2 एकम 2, 2 चौक 8, और 2 दूना 4, एक जीरो आ गया। 20 गुणे 241 कितना आ गया, कितना आ गया 4820, और गुणे 121 गुणे 121। अब इसका गुणा कर दिए, देखिए 48 20 गुणे 121, 0 2 8 4। ठीक है, 2 से करिए, 2 से करेंगे तो हमारा 2 0 0, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8 है 9 आ जाएगा। ठीक है, फिर 1 से 0 2 8 4 जोड़ लीजिए, 0 2 8 4 12 2, 6 4 10 2 12 1 13 9 8 17 1 18 5, कितना आ गया हमारा 58 32 20, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 120 के वर्गों का योगफल कितना आ गया, कितना आ गया 5,83,220, 58 32 20, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे समझ में मिटाएं। लिख लीजिए, लिखिए, मिटाया तब। मिटा रहे हैं। अब देखिए आगे आपका है, अगली हेडिंग है सम ऑफ क्यूबिक नेचुरल नंबर, नहीं क्यूबिक, अच्छा हाँ घनों का योग, सही है, नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। कैसे ज्ञात कर रहे हैं, देखिए प्राकृतिक संख्या के
घनों का योग क्या है? प्राकृतिक संख्या के घनों का योग। अब देखिए कैसे याद करते। इसके लिए आपका सूत्र है n कोष्ठक में n+1/2 पूरे का होल वर्ग। ठीक है, क्या आपका सूत्र? प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग का सूत्र क्या है? n+1/2 टोटल का क्या है? वर्ग है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया, दे दिया आपका 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, 1 का क्यूब, नहीं एक मिनट में, 2 का क्यूब फिर प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 कितना है? डॉट डॉट 20 का क्यूब। ठीक है, प्लस 20 का क्यूब कह रहा है 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 के क्यूब का घनों का क्या पूछ रहा है? घनों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमें देखिए इसमें कॉमन भी मिल रहा है। क्या कॉमन मिल रहा है? 2 कॉमन मिल रहा है। 2 कॉमन मिल रहा है तो हमारा आ जाएगा यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ से आएगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस कितना आ जाएगा? 10 का क्यूब। सही है, देखिए सही है ना? 1 का क्यूब 2 का क्यूब, हमने जब 2 का क्यूब कॉमन ले लिया तब हम 2 से भाग दे रहे हैं। 2 का क्यूब तो यहाँ 1 बचा, 1 का क्यूब 1 होता है, तो यहाँ से 2 कॉमन लिया। जैसे 4 का क्यूब है तो 4 के क्यूब में 2 का क्यूब हम लिख सकते हैं कि 2 क्यूब कॉमन हो गया हमारा, फिर 1 2 क्यूब बच गया, इसे में 2 का क्यूब लिख दिया। फिर इसके बाद 2 3 6 3 का क्यूब हो जाएगा प्लस डॉट 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 2 20 10 का क्यूब हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 का क्यूब का मान आपको कितना होता है? 8 होता है गुणे। अब इसका सूत्र लगा दीजिए। यहाँ से क्या है? n का मान हमारा कितना है? इस संख्या में हमारा n का मान कितना है? 10। n बराबर कितना दिया है? 10 है हमारा। रख दीजिए 10 का 10 गुणे 10 प्लस 1 डायरेक्ट रख रहे हैं। n का मान 10 है, 10 प्लस 1 11 बटे 2 टोटल का क्या है? होल वर्ग। लगा दीजिए होल वर्ग। अब आ जाएगा 8 गुणे 2 पच्चे 10 11 पच्चे 55, 55 का वर्ग कितना होगा? देख लीजिए 5 गुणे 5 5 पचे 25 5 पचे 25 2 27। ठीक है, फिर 5 पचे 25 5 पचे 25 और 2 27, 5 आ गया, 7 5 12 7 2 9 1 10 2 1 3 3025। 8 गुणे 3025 गुणा कर दिया। 8 पंजे 40 के 0 यहाँ पर लिखिए 8 पंजे 40 के 0, 8 दूने 16 16 4 20 2 आ गया, फिर 8 0 0 2 यहाँ पर लिख देंगे। 8 से 24 कितना हमारा उत्तर आ गया? 24,200। ठीक है, हमारा आंसर कितना आ गया? 24,200। 2 का क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 के क्यूब 20 का क्यूब। अब इसके घनों का योग हमारे कितना आ गया? 24,200। ठीक है, आगे समझे ना? देखिए और बता रहे आगे, लिखिए लिखिए आगे बता रहे हैं आपको। फिर मिटा दे। अब देखिए
1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 60 का क्यूब। क्या करना है? 60 का क्यूब ज्ञात करना है। ठीक है, अब लिखिए, देखिए इसे। अब इसमें देखो हमें कोई कॉमन नहीं मिलेगा। अब मिलेगा तो 1 मिलेगा, 1 से हम किसी भी संख्या से गुणा करें तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसमें हमें कॉमन है, डायरेक्ट आपको केवल इसमें मान रख देना है। आपको n का मान हमें ले जाकर क्या करना है? रख देना है। n का मान हमारा कितना दिया है? 60। क्या दिया है? 60। n बराबर हमारा कितना दिया है? 60। जो लास्ट अंक होता है वो हमारा क्या? n का मान होता है। ठीक है, n का मान हमारा कितना है? 60। रख दीजिए। n का मान 60 गुणे 60 प्लस 1 61/2 पूरे का वर्ग। 30 दूना 60, 30 का वर्ग 30 गुणे 61 टोटल का वर्ग। 3 एक कम 3, 3 छक 18, 3 एक कम 3, 3 छक 18, 1 0। अब 1830 का वर्ग, अब 1830 का वर्ग निकालिए, जो आएगा आपको वही हमारा मान होगा। ठीक है, क्या होगा? वही हमारा मान होगा। गुणा कर लीजिएगा, वर्ग करना जानते हैं। 1830 गुणे 1830 आप कर लीजिएगा। 1830 गुणे 1830। ठीक है, गुणा कर लीजिएगा, दोनों जो उत्तर आएगा हमारा वही मान हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? अब आपके क्लास को, अब नंबर सिस्टम हमारा सिलेबस में जितना था आपको हमने चैप्टर खत्म कर दिया। इन हो गया आप चैप्टर, नंबर सिस्टम चैप्टर आपको क्या है? इन हो गया है। अगर कुछ बचा होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। हमें सिलेबस में जो देखा, सिलेबस के हिसाब से टोटल हमने आपको करा दिया। कल से आपको हम कुछ क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, इस पर हल कराएंगे। उसके बाद आपको आगे के चैप्टर चलेंगे। अगला चैप्टर आपका जो भी होगा देखेंगे तो उसको हम चालू करेंगे। ठीक है, अब आप अपनी क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छे लगे तो आपको शेयर लाइक कीजिएगा, और इस वीडियो को भाई और बहनों पे जो गांव से किसी कारण नहीं बस पढ़ाई पूरा कर पा रहे हैं, उसको हम फ्री में आपको कंटेंट दे रहे हैं, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, पीआरपी दे रहे हैं, उन तक पहुंचाइए, वो भी आपको इसका लाभ उठाएं। ठीक है, इसका क्या है? लाभ उठाएं, उन तक पहुंचाइए जो आपके संपर्क में होंगे, किसी कारण बीएड बीटीसी किए हैं और अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख पा रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो हम आपको कंटेंट प्लस पीआईक्यू प्लस प्रैक्टिस सेट फ्री दे रहे हैं यूट्यूब पर। आप उनको शेयर कीजिए, पढ़ें, अपने पेपर क्रैक करें। ये हमारा लक्ष्य है कि 30 में 30 मैथ में हम 30 में 30 आपको दिलाएंगे, ये हमारा पूरा लक्ष्य है। ठीक है, अब धन्यवाद, आप क्लास एंड करते हैं हम।